Hello students, I welcome you to my channel. This lesson is going to be about the importance of verbs. Verbs are extremely important. Verbs are important, okay? And you cannot make or construct or form any sentence without verbs, okay? You do need verbs to construct or build an infinite number of sentences. Sentences construction के लिए या sentence formation के लिए आपको verbs memorize करना होगा. आपको verbs को अच्छी तरीके से understand करना होगा. Many students cannot speak or they cannot write because they have no information. They don't have a comprehensive understanding or the basic comprehensive or the basic understanding of verbs, okay? And without verbs you cannot have a sentence, okay? Because all sentences use verbs in order to make sense. Sentences sense create करने के लिए verbs को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? Verbs are highly important because you always use a verb in order to make a sentence of any tense. Sentences बनाने के लिए आप हमेशा verbs को इस्तेमाल करते रहते हैं. कभी कभार आप फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभार आप सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं. एंड समटाइम्स यू यूज द थर्ड फॉर्म, समटाइम्स यू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड व्हाई इज दैट? ओके, so let me tell you, okay, verbs are highly important because verbs are actually, you can say, verbs are highly important and you can say verbs are the backbone. Verbs are the backbone of sentences, are the backbone of sentences. अब इससे ज़ाहिर हो के हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सारे सेंटेंसेस में हमारे पास अगर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कम अज़ कम एटलीस्ट ऑल सेंटेंसेस शुड हैव वन वर्ब इन दैट, ओके? सो सारे सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ब तो होगा, ठीक है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स we need to have in our sentence in order to make sense, ठीक है? And when do we, let's try to make it more and more easier for you. So for example we can say समटाइम्स बाज़ हम फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म. तो समटाइम्स हम सेकंड फॉर्म को लगाते हैं, ठीक है? सेकंड फॉर्म को लगाते हैं. समटाइम्स हम थर्ड फॉर्म को लगाते हैं. एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं? समटाइम्स हम फोर्थ फॉर्म को लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म को, ठीक है? अब रिमेंबर कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसको हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, बेस फॉर्म, या हम इसको V1 भी बोल सकते हैं, या इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, ओके? एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्म. व्हाट इज सेकंड फॉर्म? ओके, अब रिमेंबर करिए आप भी, ठीक है, कि सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है? इट इज आल्सो कॉल्ड पास्ट फॉर्म आर V2. इसको हम V2 भी बोल सकते हैं, इसको हम सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है? एंड थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज आल्सो कॉल्ड थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. इसको हम थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू दिस फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके? ओके, दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं और इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, ठीक है? या इसको हम आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म, ओके? अब इन वर्ब्स की अहमियत क्या है, ठीक है? लेट्स ट्राई टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब्स, ओके? इन वर्ब्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अभी याद रखिए कि जब भी हमारे पास जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस हैं, हमारे पास जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस हैं उन सारे इंडेफिनिट टेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है? यानी इस फॉर्म को लगाएंगे या प्रेजेंट फॉर्म को लगाएंगे या बेस फॉर्म को लगाएंगे या V1 को लगाएंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने इंडेफिनिट टेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके? अब इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में. इसके अलावा हमारे पास एक और टेंस भी है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हमारे पास क्या लगता है? इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं. क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है? और हम
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास इसके जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या फॉर्म लगाते हैं, इस फॉर्म को लगाते हैं या प्रेजेंट फॉर्म को लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और टेंस भी है, इसको हम फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, वी वन लगाते हैं, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें हम लगाते हैं, ठीक है। यानी सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म को समझना होगा। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म आता है तो आप इंडिफिनिट टेंसेस या इंडिफिनिट टेंसेस के सेंटेंस आसानी से बना सकेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आपको फर्स्ट फॉर्म आता है तो आप उस फर्स्ट फॉर्म के जरिए से कंटिन्यूस टेंस भी बना सकेंगे, उसके साथ आईएनजी ऐड करते हुए, ठीक है। So now let's talk about the second form. Okay, past indefinite tense. Remember, second form is used in only one tense. हम second form सिर्फ और सिर्फ एक tense में लगाते हैं, और and the name of that tense is simple past tense or past indefinite tense. हम past indefinite tense में सिर्फ और सिर्फ positive sentence में हम past indefinite tense में लगाते हैं, past indefinite tense, past indefinite tense. हम past indefinite tense में क्या लगाते हैं, इसके जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसमें हम क्या लगाते हैं, इस सेकंड फॉर्म को लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। हमारे पास पास इंडिपेंडेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। इस पास इंडिपेंडेंस ये वाहिद टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हम कोई भी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करते हैं इस टेंस के अलावा, या पास इंडिपेंडेंस के अलावा। पास इंडिपेंडेंस इज द ओनली टेंस व्हिच यूजेस द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और व्हिच यूजेस द वी टू और पास फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, हमारे पास पास सेकंड फॉर्म जो है सिर्फ एक टेंस में यूज होता है, वो पास इंडिपेंडेंस में ही यूज होता है, और वो हमारे पास इंडिपेंडेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। पास इंडिपेंडेंस के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें हम सेकंड फॉर्म को नहीं लगा सकते। फॉर आई कैन से वी टू आर सेकंड फॉर्म isn't used in negative and interrogative sentences. ओके, ये वाहिद टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और वो भी सिर्फ पास्ट इंडिपेंडेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में या मस्ब जुमले में इसी को इस्तेमाल करते हैं। और एक इसके अलावा और कोई भी टेंस इस सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपको सेकंड फॉर्म आता है तो आप पास्ट इंडिपेंडेंस के सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज सिंपल इज दैट। If you know about the second form of verb, you'll be able to construct, you'll be able to form the second, the sentence of past independence. If you don't understand, if you're not familiar with the second form of verb, you cannot make any sentence. Okay, and let's try to talk about the past participle. When do we use past participle? हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है उसको हम past participle भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंसेस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, परफेक्ट टेंसेस, उन सारे परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, इस थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। रिमेंबर, मैंने कहा परफेक्ट टेंसेस, अब मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस हैं, ठीक है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस, यानी परफेक्ट टेंसेस का मतलब कि परफेक्ट सिंपल टेंसेस, जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंसेस हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें हमारे पास जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, उन सारे परफेक्ट टेंस में हमने इस V3 को इस्तेमाल करना होगा या थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कौन कौन से वो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। इसके अलावा है पास्ट परफेक्ट, इसके अलावा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इन सारे टेंस में हमारे पास परफेक्ट का नाम आता है, ठीक है। जिस टेंस में भी हमारे पास परफेक्ट का नाम आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ, परफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस टेंस में भी हमारे पास परफेक्ट का नाम आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे, उन सारे टेंसेस में हम क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे, या हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, ओके। इसके अलावा
हम पास्ट पार्टिसिपल को ऑल पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। ऑल पैसिव वॉइसेस, ऑल पैसिव वॉइसेस, हम इसको जितनी भी हमारे पास पैसिव वॉइसेस होते हैं, हम वी ऑलवेज यूज वी थ्री आर पास्ट पार्टिसिपल आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइसेस। हम सारे पैसिव वॉइसेस में जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उन सारे में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं या वी थ्री लगाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, ठीक है। So this is the importance of third form. If you understand about the third form of a verb, so you'll be able to construct any sentence of present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense और passive voice। अगर आपको थर्ड फॉर्म के बारे में कुछ इल्म है तो इसका मतलब ये हो कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकेंगे या इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे या बना सकेंगे, पास्ट परफेक्ट को, फ्यूचर परफेक्ट को, इसके अलावा जितने भी हमारे पास पेसिव वॉइसेज होंगे जब हम क्योंकि हम सारे पेसिव वॉइसेज में थर्ड फॉर्म को ही लगाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इज आल्सो कॉल्ड आईएनजी फॉर्म। हम फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते हैं तो इससे हमारे पास क्या क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। इससे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमारे पास जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस, ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस, जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, इन सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में हमने इस फॉर्म को लगाना होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इसके अलावा हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल travel for this, okay, and then this one, okay, this one, and then this one, okay, and this one। तो इस तरह हमारे पास जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उन सारे कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे, जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उन सारे कंटिन्यूअस में हमने फर्स्ट फॉर्म पर एनजी को लगाना होता है, या हम उस सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करेंगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एनजी को we have to put ing to the base form of verb in order to convert that into all continuous tenses. So we use all these continuous tenses, use this v1 plus ing। इस सारे continuous tenses जो मैंने यहाँ पे लिखे, इन सारे continuous tenses में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे या इसका जो मेन रूप होगा वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होगा, ठीक है। So that was all about the importance of verbs. Verbs are very important. For example, if I want to make a sentence of present indefinite tense, so I have to say, for example, I can say azan, okay, azan takes tea। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का सेंटेंस है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड एन एक्स्ट्रा एस टू द बेस फॉर्म। यहाँ पे मैंने वो ये हमारे पास वो का फर्स्ट फॉर्म वर्ड, मैंने यहाँ पे इस एक्स्ट्रा एस को ऐड किया क्योंकि हमारे पास सिंगुलर नोन है। जब भी हमारे पास ही शीट या सिंगुलर आएगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस या आई एस लगाएंगे, बट यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा एस लगाया, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट फॉर्म के बारे में इल्म था तो इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया। अब अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म के बारे में इल्म ना था तो मैं किस तरह सेंटेंस को बना सकता था, ठीक है। मैं नहीं बना, आई वुड नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट एनी सेंटेंस इफ आई डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट द फर्स्ट फॉर्म। तो दैट्स व्हाई मैंने इस सेंटेंस को बना क्योंकि मेरे पास जो इल्म था फर्स्ट फॉर्म के बारे में वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब लेट्स सपोज आई एम कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस, दिस present indefinite tense into simple past tense or past indefinite tense, okay। So I have to say azan, okay, and then if I know about what is the second form of take, अगर मुझे पता हो कि second के take का जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म है वो क्या होगा तो मैं सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करूंगा। इसका मतलब कि मैं टेंस को बना सकूंगा, मैं टेंस को यूज करूंगा, मुझे टेंस के बारे में इल्म होगी। इफ आई अंडरस्टैंड द सेकंड फॉर्म, अगर मुझे सेकंड फॉर्म के बारे में कुछ भी पता ना हो तो मैं किस तरह एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर सकूँ, मैं कभी भी नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा अगर मुझे सेकंड फॉर्म के बारे में इल्म ना हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मुझे पता नहीं कि टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो तो मैं नहीं बना सकूंगा, बट सिंस आई नो दैट द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक इज टुक, सो आई हैव टू से अजान टुक
टी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड फॉर्म, ये क्या है, V2 है। अब इसके ज़रिए से हमें पता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में, ये हमारे पास क्या सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म लगाया, ठीक है। इसका मतलब कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया। अब हमने इसको किस तरह कन्वर्ट किया, हमने इसको इस तरह कन्वर्ट किया कि हमने इस फॉर्म को, जो कि हमारे पास क्या है, V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, हमने इस V1 को इस V2 में कन्वर्ट किया, हमने इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ को इस सेकंड फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट किया। तो तब हमें हमारे साथ टेंस भी चेंज हुआ। तब हमारे पास, इससे फिर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट था, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हम जब इसको कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसमें मैंने इस वो फॉर्म को चेंज किया, मैंने सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया। जब मैंने फॉर्म को चेंज किया, तो इसका मतलब कि मैंने सेकंड फॉर्म लगाया, तो इसका मतलब कि हम सेकंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे पास एक नया टेंस बन गया। अभी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस बने, क्योंकि इसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म आए, और इसका पहचान है कि इसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब इस सेंटेंस को किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको पता हो कि सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब याद हो, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या होता है, हम जितने भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हम V3 लगाएंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई हैव टू यूज हैज आर हैव, मैं हैज आर हैव को इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैं क्या हैज को इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नून है, ठीक है। अजान हैज, एंड देन इफ आई नो द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक इज टेकन, तो मैं कन्वर्ट करूंगा। अगर मुझे पता हो कि टेक का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, वो टेकन हो, तो मैं परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकूंगा या सेंटेंस बनाऊंगा। अगर मुझे पता ना हो, तो मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा, मैं कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है, एसेंशियल या बेसिक नॉलेज नहीं है वर्ड्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को समझना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए, ठीक है। अजान हैज टेकन टी, यहाँ पे मैंने इस टेकन को लगाया, ये हमारे पास V3 है, या हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, या थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमारे पास टेंस चेंज हो गया, हेल्पिंग वो भी से चेंज हो गए, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इट बिकम्स समथिंग लाइक अजान इज टेकिंग टी, अजान इज टेकिंग टी। अब यहाँ पे मैंने आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे, हमारे पास जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है, उन सारे टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पे हमने इस को लगाया, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर नाउन था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स इज़ारे में होते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह मैं फॉर्म को चेंज करूँ, कभी फर्स्ट फॉर्म लगाता हूँ, कभी सेकंड फॉर्म लगाता हूँ, एंड कभी थर्ड फॉर्म को लगाता हूँ, कभी फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी को लगाता हूँ। तो एक टेंस से हमारे पास दूसरा टेंस, फिर तीसरे से चौथा टेंस, इस तरह हमारे पास टेंसेस कन्वर्ट होते हैं या फॉर्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to the channel.